कैलाश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आपका अधिक समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज AB + C AC + B। ये देखिए यहाँ इसमें क्या कह रहा है, C जो है किस में जुड़ गया है, आपका A में जुड़ गया और B क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यानी B। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। क्यों है विस्थापन अभिक्रिया? हम लोग क्या पढ़े हैं, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ क्या किया है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, ये क्या हुआ, यहाँ इसको B को हटा दिया है और उसके जगह पर ये आ गया है, यानी ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, नेम एंड राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द सबस्टांस X यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। जब हम पोचारा करते हैं तो कौन सा सबस्टांस का यूज करते हैं, तो चूना का यूज करते हैं। तो क्या होगा फार्मूला, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। तो बहुत सारा एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको कहते हैं हम लोग, जिसमें ऊष्मा क्या होता है, निकलता है, जिससे ऊष्मा हमारा क्या होता है, निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कौन पहला रिएक्शन है आपका, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस क्या बनाता है, हीट। दूसरा में है जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये चूना जो है मेरा कैल्शियम ऑक्साइड। जब पोचारा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस पे वाटर मिलाते हैं। जब वाटर मिलाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि पानी क्या हो रहा है, गर्म हो गया है। क्यों गर्म हो गया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है। तो इस क्या बनाएगा हमको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये है आपका वाटर, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एक ही उदाहरण पूछ रहा है, बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हीट निकलता है। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं मीथेन, CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अगर इसको बैलेंस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल, 2 × 2 = 4, 4 हो गया, यहाँ 2 × 2 = 4, हाइड्रोजन कितना है, 4। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। इसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, हीट निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या, वाई इज अ केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड,
रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? वी नो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं? मैटर जिसको मास कैन नाइदर be created nor destroyed in a chemical reaction. We know by law of conservation of mass मैटर यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड यानी मास यानी द्रव्यमान को हम न बना सकते हैं और न ही उसका नाश कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन, द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड, द केमिकल इक्वेशन are balanced to satisfy the law of conservation of mass in a chemical reaction. We know by law of conservation of mass matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. The chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass in a chemical reaction. यानी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत से हम जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। इसलिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है,
क्यों संतुलित करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत कहता क्या है कि ना ही हम द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं, ना ही विनाश कर सकते हैं। तो इधर का जो रिएक्टेंट होगा, जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही इधर प्रोडक्ट भी क्या होगा, उतना ही होगा। इसलिए हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, फ्रॉम विच प्लांट लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड, यानी लिटमस किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? लिटमस किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन, इसका नाम क्या है, लाइकेन। लाइकेन से क्या करते हैं हम लोग, लिटमस प्राप्त करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है तो कॉपर प्लस वाटर अभिक्रिया का प्रकार लिखे और बतावे कि किस पदार्थ का अपचयन हुआ। राइट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द गिवन इक्वेशन विच सबस्टांस इज बीइंग रिड्यूस्ड हियर, यानी रिएक्शन दिया हुआ है हमारा CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करके क्या करता है, ऑक्सीजन को हटा के क्या करता है, ये कॉपर में बदल जाता है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ के ये वाटर बना देता है। तो हम इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है। ऑक्सीजन क्या हट रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। इसमें देखिए ये ऑक्सीजन कहाँ जुड़ जा रहा है, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में जुड़ रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ एडिशन यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, इसीलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो किसका अपचयन हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड का। क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। तो अब अपचयन किसका हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अपचयन हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 का, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। ये 3 समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण दिया हुआ है N2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये अमोनिया का निर्माण किया। इसको बैलेंस करने, कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग, रिएक्टेंट जो इधर रहेगा उतना ही क्या रहेगा, उधर रहेगा। तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3, यहाँ नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ इसके पीछे में 2 लगा देते हैं। तो 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गया। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ कितना है 2, यहाँ पर 3 लगा देंगे तो क्या होगा, बैलेंस, 3 2 जा 6, यानी दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा नंबर बैलेंस करने के लिए कह रहा है लेड नाइट्रेट NO3 का होल 2 PbO प्लस NO2
प्लस ऑक्सीजन। यहाँ देखते हैं हम लोग, इधर ऑक्सीजन देखते हैं 2 2 4 1 5 ऑक्सीजन है। यहाँ देखते हैं तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। अगर यहाँ 2 कर देते हैं हम लोग तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12 ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहाँ पर लेड कितना हो जाएगा 2, इसके पीछे में 2 कर दें तो 2 लेड हो गया आपका। ऑक्सीजन कितना हो गया ये 2 2 4 2 6, और यहाँ अगर हम कर दे 4 तो 4 दूना 8, 2 10, 2 12, लेड कितना हो गया आपका 2। तो ये बैलेंस हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तीसरा नंबर है FeSO4 रिएक्ट किया तो ये बना दिया आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। हम लोग बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं, ये हो गया 3 2 5 3 8 8 ऑक्सीजन। इधर कितना है 4, तो इसके पीछे में कितना देना पड़ेगा 2, तो 4 दूना 8। लोहा कितना Fe कितना है यहाँ पर 2, सल्फर कितना हो गया S आपका 1। तो ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिक करंट। उस वियोजन अभिक्रिया के एक एक उदाहरण लिखें जिसमें ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग हीट यानी ऊष्मा के लिए रिएक्शन लिखते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसको हम लोग लाइम स्टोन भी बोलते हैं, लाइम स्टोन। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए हम तो किस में बदल गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये बदल गया। ये किस में यूज हुआ, हीट इसके लिए हमको यूज किया। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लाइट। जब लाइट, एक एक एग्जांपल लेना है आपको। लाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की उपस्थिति में रिएक्ट करवाते हैं तो ये बन जाता है हमारा सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। यहाँ 2 क्लोरीन है, इधर क्या करेंगे हम लोग 2 मॉलिक्यूल, यहाँ भी क्या करेंगे, सिल्वर कितना है 2, इधर भी सिल्वर 2। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, लाइट का यूज करते हैं। तीसरा में बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तीसरा में इलेक्ट्रिक करंट, एक एक एग्जाम्पल बोल रहा है। जब वाटर में इलेक्ट्रिक करंट हम लोग प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में क्या होता है, बदल जाता है। इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे, और हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 4, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कॉरिजन, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट इट। संक्षारण क्या है, इसे रोकने के 2 उपाय बताएं। देखिए संक्षारण क्या होता है, अगर कोई धातु है जैसे लोहा है, उसमें जो जंग लग जाता है तो लोहा क्या होता है, खराब होते चला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, संक्षारण बोलते हैं। द ईटिंग अप ऑफ ए मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और ए केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कॉरिजन।
यानी धातुओं का उनकी सतह पर वायु, नमी अथवा रसायन के प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इसे रोकने के दो उपाय कौन कौन से हैं? पेंटिंग करके हम कर सकते हैं, टीन क्रोमियम प्लेटिंग कर सकते हैं हम लोग, और गैल्वेनाइजेशन करके यानी गैल्वेनीकरण करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? संक्षारण को रोक सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।